गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। और आज हमारी जो क्लास होगी इसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 6 to 7 क्वेश्चंस आपके एडिशनल में रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर कर दिए जाएंगे। अभी कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में साइड में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड में, तो उन टॉपिक्स को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और जैसे ही आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप ये सारी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा, आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन तुरंत ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जैसे कि पार्टनर्स का कमीशन। तो देखिए कभी कभी पार्टनर्स को फर्म की तरफ से कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन को लेकर कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कमीशन में कभी कभी आपके सामने ये वर्ड लिखा मिलेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन। और कभी कभी कमीशन में मिल जाता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब अगर ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा है तो इसमें किस तरीके से हमें इसका ट्रीटमेंट देना है तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको मिलेगा क्वेश्चन में, कमीशन के बाद में लिखा होगा या पहले लिखा हो सकता है। तो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन में कि कहाँ पर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा। तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है तो आपका कमीशन चार्ज करने का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर कमीशन वाले टॉपिक में आफ्टर चार्जिंग कमीशन करके दे रखा है तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो क्वेश्चन में अगर कमीशन के साथ में बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो फॉर्मूला हमारा लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर कमीशन के साथ में आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट का मतलब रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, ये गिवन होगा और यही रेट हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब क्या होता है कि कभी-कभी क्वेश्चन में कमीशन का सिर्फ रेट दे रखा होता है और बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग नहीं दे रखा होता है। तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या रूल इस्तेमाल करना है? तो फिर इस सिचुएशन में हम लोगों को बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला रूल इस्तेमाल करना है, यानी कि रूल नंबर 1। ये वाला रूल आपको इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट को ज़रा ध्यान से देखिए कि इफ नाइदर बिफोर चार्जिंग नॉर आफ्टर चार्जिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन formula of before charging फॉर्मूला ऑफ बिफोर चार्जिंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कमीशन। तो फिर पार्टनर्स के कमीशन को निकालने के लिए हम लोग बिफोर चार्जिंग वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो जो रूल यहाँ पे आपको दिया गया है इस रूल को आप नोट कर लीजिए कहीं पे नोटबुक पे, ताकि आपको ये रूल याद रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट रूल है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग ना दे रखा हो तो आपको रूल नंबर 1 यानी बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ओके। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आपके सामने आज 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनसे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन रहा ये वाला कि यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, अपूर्वा एंड वंशिका, और इन दोनों का रेशियो आपस का चल रहा है 3:2। इसके बाद में यहाँ पे सैलरी की बात की गई है कि अपूर्वा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। तो ये क्वेश्चन आप कई सारे लगा चुके हैं, तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कमीशन यहाँ पे सैलरी यहाँ पर मंथली बेसिस पर दे रखी है। और सैलरी अगर मंथली बेसिस पे होती है तो हमें उसको ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 5000 पर मंथ की अगर सैलरी चल रही है तो फिर इनकी सैलरी का मल्टीप्लाई आपको 12 से देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ अलॉन्ग विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब जैसा कि मैंने बोला था कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग आपको कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए इस कमीशन में आपको साफ साफ दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी कि यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा केस नंबर 1 यानी कि रूल नंबर 1 यहाँ पर कमीशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा।
इसके बाद आगे देखते हैं। वंशिका इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 पर एनम। तो यहाँ पर सैलरी वंशिका की 60,000 पर एनम करके दे रखी है। तो एनुअल सैलरी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर कौन सा रूल दे रखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो यहाँ पर हमें रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। तो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार गौर से देख लीजिए। अपूर्वा का जो कमीशन का रेट है दैट इज 10%, और इनके में रूल लगेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला। और वंशिका में हमें रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या बनता है? बिफोर चार्जिंग कमीशन का हमारा फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग का नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अपूर्वा में लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला, और वंशिका के केस में लग जाएगा ये दूसरा वाला फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नीड होती है प्रॉफिट की या लॉस की। आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज ₹4,40,000। तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है, तो बाय नेट प्रॉफिट ₹4,40,000। इसके बाद इन दोनों को सैलरी मिल रही है, तो सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बेटा ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो। कहीं पे दे भी रखा होता है, कहीं पे नहीं भी दे रखा होता है। अगर दे रखा है तो उसको यूज़ कर लो, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि पीएल अप्रोप्रिएशन के सारे आइटम्स आपको क्वेश्चन में मिले ही मिले। तो यहाँ पर हमें मिला है सिर्फ सैलरी और कमीशन इस क्वेश्चन में। तो सैलरी मिल रही है अपूर्वा को और वंशिका को। तो अपूर्वा की सैलरी यहाँ पे है 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ का मतलब है कि हर महीने इनको 5,000 की सैलरी मिल रही है। तो इनकी ईयर की सैलरी कितनी बनती है पूरी साल की? तो इनकी सैलरी बनती है 5,000 इंटू 12, दैट इज ₹60,000। तो इनकी सैलरी यहाँ पर 60,000 की पुट कर दी जाएगी। और वंशिका की सैलरी यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है 60,000 पर एनम। तो आप सीधे डायरेक्टली उसको पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एनुअल सैलरी ऑलरेडी गिवन है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी सैलरी की पोस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट हमारी जो पोस्टिंग की जाएगी वो पार्टनर्स के कमीशन की पोस्टिंग की जाएगी। तो कमीशन फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको कर दिया जाएगा डेबिट। तो कमीशन दोनों को मिल रहा है, अपूर्वा को भी और वंशिका को भी। चलिए अब हम लोग अपूर्वा का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो अपूर्वा का कमीशन यहाँ पे चल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। रूल नंबर वन हमारा रहेगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,40,000 का। तो 4,40,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट यहाँ पे दे रखा है 10% का, इंटू रेट अपॉन 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा ₹44,000। तो ये ₹44,000 का कमीशन दे दिया जाएगा अपूर्वा को। अब बात आती है वंशिका की। वंशिका का कमीशन यहाँ पे दे रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो रूल नंबर 2 आफ्टर चार्जिंग कमीशन का रूल आपको इस्तेमाल करना है, जो कि है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज ₹4,40,000, और वंशिका का रेट चल रहा है कमीशन का 10%, तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपका ये हो जाएगा 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका कमीशन निकल के आ जाता है ₹40,000। तो ये 40,000 का कमीशन वंशिका को दे दिया जाएगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है और आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर चार्जिंग में और आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या रूल इस्तेमाल करना है और क्या किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। तो कमीशन यहाँ पर जो दिया गया है दोनों को 44 एंड 40,000, टोटल कमीशन बनता है 84,000 रुपीज़ का और सैलरी 60 प्लस 60 मिला के बनती है 1,20,000। अब हमें इस अकाउंट को बैलेंस कर लेना है और पता करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है। तो आप ये चीज़ निकालना ऑलरेडी सीख चुके हो। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,40,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000 प्लस 84। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस आपको डेबिट साइड में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर दे रखा है 4,40,000 और डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर निकल के आएगा हमारा 1,20,000 प्लस 84,000। तो 1,20,000 प्लस 84,000 जो कि बनता है 2,04,000। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में आएगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम बन रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा देखते हैं, 4,40,000 माइनस 2,04,000। तो डिफरेंस आया 2,36,000 रुपीज़ का। अब चूंकि डेबिट में डिफरेंस आया है तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट को। तो यहाँ पे हम लोग 2,36,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टेटमेंट रहेगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स ऑफ अपूर्वा एंड वंशिका। अपूर्वा और वंशिका का रेशियो चल रहा है इस क्वेश्चन में 3:2 का। तो अपूर्वा और वंशिका में इस प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी इनका रेशियो चल रहा है 3:2। तो 3/5 मिल जाएगा अपूर्वा को और 2/5 मिल जाएगा वंशिका को। तो अपूर्वा को मिलेगा 2,36,000 का 3/5 और वंशिका को मिल जाएगा 2,36,000 का 2/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपूर्वा का शेयर यहाँ पे बनता है 1,41,600 और वंशिका का शेयर बनता है 94,400 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1,41,600 और 94,400 रुपीज़ का और 94,400। टोटल प्रॉफिट इन दोनों का बनता है 2,36,000 जो कि यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा डिफरेंस की जगह पे 2,36,000 और दोनों साइड को बैलेंस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2,36,000 का डिफरेंस पुट कर दिया गया तो दोनों साइड का टोटल अब सेम हो जाएगा। तो दोनों साइड का टोटल अब बन जाएगा 4,40,000। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं तो आप उनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उनका सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि मैंने आपको कमीशन से रिलेटेड बताया था और एक कमीशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने और आपके लिए सेट किया है। उस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कमीशन की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स दे रखे हैं, आशी एंड अनन्या, और इनका रेशियो चल रहा है 3:2 का। इनके कैपिटल्स यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को 4 लाख और 3 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है, कैपिटल्स भी पार्टनर्स की दे रखी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसकी पोस्टिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देनी पड़ेगी। यहाँ पर आशी को सैलरी मिल रही है 4,000 पर मंथ टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग तो कहीं पे दे ही नहीं रखा है, तो फिर हम कमीशन के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करें, बिफोर कि आफ्टर? तो आपको नोट यहाँ पर दिया गया है साफ साफ कि नोट में आपको बताया गया है कि इफ नाइदर बिफोर चार्जिंग नॉर आफ्टर चार्जिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन फॉर्मूला फॉर बिफोर चार्जिंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कमीशन। यानी कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग अगर ना दे रखा हो
तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो कमीशन की बात अगर कही जाए तो यहाँ पर आशी का कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जिसमें कि रूल हमारा लगेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको इस्तेमाल करना है रूल नंबर 1, बिफोर चार्जिंग वाला। इसके बाद देखते हैं अनन्या को क्या दिया जा रहा है फॉर्म की तरफ से। अनन्या को यहाँ पर सैलरी मिल रही है ₹3000 पर एनम, 30,000 पर एनम। तो अनन्या की सैलरी यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करके दी गई है। तो अनन्या के लिए हमें यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं देना है। इसके बाद अनन्या का कमीशन अगर देखें तो वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है। अब बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दे रखा है साफ साफ आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, आफ्टर चार्जिंग क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है इनके लिए मैंने इस्तेमाल किया है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो इनका कमीशन रहेगा आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 इस्तेमाल किया जाएगा, आफ्टर चार्जिंग वाला, रूल नंबर 2। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है कि लॉस दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज ₹2,20,000। तो क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की शुरुआत हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड से, बाय नेट प्रॉफिट ₹2,20,000। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल्स भी हैं और पार्टनर्स का इंटरेस्ट का रेट भी दे रखा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आशी और अनन्या। तो इनके कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं 4 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज, और रेट दे रखा है 10%। तो 4 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आएगा ₹40,000, और 3 लाख का 10% ₹30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ₹70,000 का। तो ये पुट कर दिया गया है। अब देखते हैं फटाफट से सैलरीज पार्टनर्स को कितनी मिल रही हैं। तो आशी एंड अनन्या, इन दोनों को सैलरी मिल रही है। आशी की सैलरी यहाँ पे चल रही है 4,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ का मतलब होता है कि हर महीने ₹4,000 की सैलरी मिल रही है। तो पूरे साल की सैलरी कितनी बनती है? 4,000 इंटू 12, दैट इज ₹48,000। तो इनकी सैलरी बनती है ₹48,000 की। एंड सैलरी ऑफ अनन्या इस ₹30,000 पर एनम। तो इनको मिल जाएगी ₹30,000 की सैलरी। तो 48,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 78,000। अब आते हैं कमीशन पे फटाफट से। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आशी का यहाँ पर कमीशन का रेट दिया गया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ना तो यहाँ पे बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। तो आपको इस्तेमाल करना है बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला रूल, यानी कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है ₹2,20,000 का, ₹2,20,000 का, और इनका कमीशन का रेट चल रहा है 10%। तो इंटू 10/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹22,000। इसके बाद अनन्या का जो कमीशन दे रखा है वो दे रखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, रूल नंबर 2। तो 2,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इनका बन जाएगा 2,20,000 इंटू 10/110। तो 11 टू जा 22, और बनता है इनका कमीशन ₹20,000 का। तो कमीशन आशी को मिलेगा ₹22,000, और अनन्या का कमीशन रहेगा ₹20,000 का। टोटल कमीशन पेड बाय द फर्म ₹42,000।
अब फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस किस साइड में आ रहा है। तो देखते हैं जल्दी से। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,20,000 और डेबिट साइड का टोटल है 70 प्लस 78 प्लस 42। देख के ही मालूम पड़ रहा है कि डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, इस साइड में डिफरेंस आएगा। और डेबिट साइड का डिफरेंस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। तो फटाफट से इनका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कितना बनता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे दे रखा है 2,20,000 और डेबिट साइड का टोटल आपको इन तीनों आइटम्स को ऐड कर लेना है 70,000, 78,000 और 40,000, जो कि बनता है 1,90,000। तो डिफरेंस कितना बनता है इसका? 2,20,000 माइनस 1,90,000। तो डिफरेंस निकल के आएगा 30,000 और ये 30,000 का डिफरेंस आया डेबिट साइड में, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे अपने स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स ऑफ आशी एंड अनन्या। आशी और अनन्या का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप देख लीजिए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है 3:2, यानी इस प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि 30,000 का जो प्रॉफिट आया है इसको 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आशी का शेयर हो जाएगा 30,000 इंटू 3/5 और अनन्या का शेयर हो जाएगा 30,000 इंटू 2/5। तो इनका दोनों का शेयर निकलेगा। तो इनका आ रहा है 18,000 और अनन्या का जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 12,000। तो 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें से 18,000 मिल जाता है आशी को और 12,000 अनन्या को। अब हमें यहाँ पे टोटल पुट करना है और 30,000 का डिफरेंस हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है, जो कि हो जाएगा 2,20,000 रुपीज़। 2,20,000 रुपीज़। तो एक बार हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा है। हमने यहाँ पे पार्टनर्स का जो कमीशन का रूल होता है उसके बारे में सीखा है और बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन तो रूल नंबर 1 और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा है तो रूल नंबर 2। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी लाइफ में ये कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।